खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से जिंदगी टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आप सबके साथ खुदावन के कलाम को शेयर कर सकूं। आए मेरे साथ देखें खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम देखते हैं कि ये खत पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा और इसमें पौलुस रसूल कलीसिया को फरमा रहे हैं कि सलीब का जो पैगाम है ये उन लोगों के लिए बेवकूफी के बराबर है जो लोग खुदा की निजात के मंसूबे को नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोग खुदा की निजात के मंसूबे को समझते हैं उनके लिए ये पैगाम जो है वो खुदा की कुदरत है। और कुदरत के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब डुनामस पावर है, यानी ऐसा पैगाम जो कि कुव्वत बख्श देता है, जो किसी चीज के काबिल बना देता है, यानी ऐसा पैगाम जिसके वसीले से हम अपने आप को खुदा की बादशाही के काबिल बना सकते हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते उनके नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये खत कुरिन्थस एक शहर था, वहां पर पौलुस रसूल ने खुद कलीसिया कायम की थी, उस जगह के लोगों को लिखा गया था। और जब वहां पर पौलुस रसूल ने कलीसिया कायम की तो इसके बाद वहां पर परसिकला और इक्वला भी वहां पर खिदमत सरंजाम देते रहे और इस तरह से ये कलीसिया जो है वो तरक्की करती गई। और जब पौलुस रसूल को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, तो तब उन्होंने ये खत लिखा। कुरिन्थस एक अमीर तरीन शहर था और इसे 2 समुद्रों का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि ये समुद्रों के दरमियान एक जजीरा टाइप जगह थी। और यहाँ पर शुरू में फेनिकी कौम जो थी वो आबाद थी और उन्होंने ही सलीब की सजा देने की शुरुआत की थी। और वो इस तरह से सलीब की सजा देते थे कि जो कोई भी जुर्म करता था उसको वो मार देते थे और मारने के बाद वो सलीब पर लटकाते थे ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान हो। ये शहर ऐशो इशरत का गढ़ था और यहाँ पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पौलुस रसूल ने खुद कलीसिया कायम की थी। अब इस खत को लिखने वाला जैसा कि हम सब जानते हैं पौलुस रसूल है। थोड़ा सा मैं तारुफ पौलुस रसूल के बारे में भी बताना चाहूंगा कि पौलुस रसूल पहले जब तक यीशु मसीह उस पर जाहिर नहीं हुए वो कलीसिया को सताने वाला था। जहां कहीं उसे पता चलता था कि यहाँ पर कोई भी मसीही का लोग जमा है या मसीही कौम है या मसीही लोग इबादत करते हैं तो वो वहां पर जाकर उन लोगों को घसीट कर अदालत के अंदर लाता और उनको सजा दिलवाता था। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए, तो फिर वही शख्स जो मसीह के मानने वालों को मारता था वो खुद मसीह के लिए मार खाने लग गया। और इसे गैर कौमों का भी रसूल कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ कौमों के अंदर जाकर मसीह का पैगाम इसने पहुंचाया। और मसीह ने खुद भी इसे कहा कि मैं तुझे गैर कौमों में ले जाकर इस्तेमाल करूंगा। और फिर इसी तरह इसने आधी इंजील, आधा नया अहदनामा इसने जो है वो लिखा। हम देखते हैं कई दफा हम कहते हैं कि पतरस को खुदा यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, लेकिन पौलुस को क्यों नहीं छुड़ाया? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। तो इसके लिए पौलुस के लिए भलाई इस तरह से पैदा हुई कि एक तो पौलुस रसूल के जरिए से पूरी फौज तक मसीह का पैगाम पहुंच गया जो कि उस कैद खाना में थे। और दूसरे नंबर पर इसने 13 या 14 खतूत जो है वो नए अहदनामे में लिखे हैं। तो इस तरह से खुदावन ने इसके लिए दुख में से भी भलाई को पैदा किया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया
तो उस वक्त रूमी शहरी जो थे, रूमी हुकूमत के लोग, उन्होंने मसलूब करने का जो है एक तरीकेकार बनाया कि वो जो शख्स बागी होता था या चोरी करता था या डाका जनी करता था या बड़े बड़े गुनाह करता था, उसको सजा देते थे। इसीलिए इस मौत को लानती मौत कहा जाता था। और गलतियों के 3 बाब की 13वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि जो लकड़ी पर हुआ वो लानती हुआ। तो ये हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया, और इसी तरह से उसने हमारे कफारे का इंतजाम किया। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। इसीलिए बेवकूफी है क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ था कि जो लकड़ी पे मुआ वो लानती हुआ। तो यहूदी लोग कहते थे कि जो लानती खुद हो चुका है वो किस तरह से निजात दे सकता है, लेकिन मसीही लोग जानते थे, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते थे, वो इस बात को जानते थे कि नहीं, खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को सलीब पर जाने दिया ताकि वो हमारे लिए निजात का बायस बन सके। और मसीह के जान देने के बाद, पहले यहूदी लोग, मसीह के जान देने से पहले यहूदी लोग जो है वो सलीब का जिक्र तक करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन जब मसीह ने जान दी तो ये एक मुकद्दस निशान बन गया। आज जिस घर पर सलीब का निशान होता है उसे मसीही घर कहा जाता है, मसीही घर समझा जाता है। इसीलिए हम इस निशान की इज्जत भी करते हैं, इसे मखरसी का निशान भी कहा जाता है। पौलुस रसूल ने इस बात को क्यों लिखा? अगर हम पहले बाब की पहली आयत से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि करंथस की कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झगड़े पाए जाते थे। कोई कहता था मैंने पतरस से बपतिस्मा लिया है, इस वजह से मैं निजात पाऊंगा। कोई कहता था मैंने पौलुस से लिया, कोई कहता था मैंने अपुल्लोस से लिया, और कोई किसी तरह से मुख्तलिफ तरह से वो कह रहे थे कि हमारा ये तरीका होगा निजात पाने का। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल उनसे ये कहता है कि तुम पौलुस से बपतिस्मा लेने की वजह से नहीं, अपुल्लोस से बपतिस्मा लेने की वजह से नहीं, और इसी तरह किसी और से बपतिस्मा लेने की वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के जान देने की वजह से तुमने निजात पाई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस बात पर ईमान लाना है कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारा कफारा दिया है। हर मजहब का कोई ना कोई निशान होता है, लेकिन मसीहियत का निशान सलीब है। अब हम अगर 21वें गिनती की किताब उसके 21वें बाब में देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि बनी इस्राएल के लोगों ने खुदा के हुजूर में गुनाह किया। मुख्तसरन बताऊंगा तो वहां पर खुदा ने जलाने वाले सांप भेजे, और जब जलाने वाले सांप भेजे तो मूसा ने शिफात की। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू यहाँ पर बल्ली पर यानी लकड़ी पर एक पीतल का सांप लटका दे, जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो शिफा पा जाएगा। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि उस वक्त वो जो बल्ली के सांप की तरफ देखने वाला पैगाम था वो सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए था, लेकिन आज खुदा का पैगाम ये है, ये जो सलीब का पैगाम है, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। उस वक्त बल्ली पर लटके हुए पीतल की तरफ देखकर जिन लोगों ने शिफा पाई वो फिर मर गए, लेकिन जो यीशु मसीह की तरफ देखता है वो अबदी जिंदगी पाता है, वो अब तक जिंदा रहेगा, और यीशु मसीह उसको हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगा। ये पैगाम उस वक्त सिर्फ बनी इस्राएल के लिए था, लेकिन सलीब का पैगाम आज पूरी दुनिया के लिए है। कोई भी आकर यीशु मसीह की तरफ देखकर वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है, ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकता है। अगर हम देखें दुनिया की तारीख के अंदर दूसरे मबूद जो हैं वो अपनी कौम के लोगों से खून मांगते थे, वो कुर्बानियां मांगते थे और कहते थे कि हमारे लिए अपने बच्चों का भी खून बहाओ, जानवरों का भी खून बहाओ। लेकिन वाहिद यीशु अल मसीह ऐसा मबूद है जिसने सलीब पर आकर अपने लोगों के लिए कफारा दिया, अपना खून अपने लोगों के लिए बहाया, ताकि उसके खून बहाने की वजह से हम निजात पा सकें। सलीब का पैगाम गुफारे का पैगाम है, सलीब का पैगाम खुदा से सुलह का पैगाम है, सलीब का पैगाम निजात का पैगाम है। अगर आप मसीह मसलूब पर ईमान नहीं लेकर आए तो आज आपके पास वक्त है कि आप यीशु अल मसीह को कबूल करें और इस बात पर ईमान लें कि यीशु अल मसीह ने सलीब पर मेरे लिए जो है कफारा दिया है,
اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ امید ہے, آپ کی خدا کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. آپ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں جب آپ اس صلیب کے پیغام پر ایمان لے کر آئیں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.